नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड नदियों में एलिवेटेड रोड का रास्ता हुआ साफ। राज्य की नदियों के बाढ़ क्षेत्र में एलिवेटेड रोड के टावर बनवाने समेत कई कार्य कराए जा सकेंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में कुल 6 प्रस्तावों में मोहर लगाई गई। सचिव गोपन शैलेश बेगुली ने बैठक के बाद सचिवालय में फैसलों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने विभिन्न नदियों के बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के प्रतिबंधित क्षेत्रों से एलिवेटेड रोड कॉरिडोर के लिए नींव व अन्य कार्य करने की मंजूरी दी है। इस फैसले से देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदियों में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड परियोजना के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है। हरिद्वार नगर आयुक्त तो रहे चौधरी के कार्यकाल का होगा स्पेशल ऑडिट। हरिद्वार नगर निगम में नगर आयुक्त तो रह चुके निलंबित आईएएस अफसर वरुण चौधरी के कार्यकाल का स्पेशल ऑडिट होगा। वित्त विभाग के अपर सचिव हिमांशु खुराना ने बुधवार को इस बाबत आदेश जारी कर दी है। हरिद्वार नगर निगम के जमीन घोटाले में घिरे चौधरी की मुश्किलों में इस स्पेशल ऑडिट से और भी इजाफा हो सकता है। निलंबित आईएएस अरुण चौधरी नवंबर 2023 से 20 मार्च 2025 तक नगर निगम हरिद्वार के नगर आयुक्त रहे थे, जिसके बाद तबादला शासन से अपर सचिव के पद पर हो गया था। अब हरिद्वार में उनके नगर आयुक्त रहते कराए गए सभी कार्यों का विशेष ऑडिट कराने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड मौसम। उत्तराखंड को 17 जून तक बारिश की संभावना। प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को झमाझम बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की है और लोगों को गर्मी से कुछ राहत महसूस हुई। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य में 17 जून तक बारिश का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बुधवार को बताया कि गुरुवार को पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर और चमोली में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। कुमाऊं मंडल के पूर्वोत्तर जिलों में गढ़वाल के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में गर्जन के साथ बिजली चमकने, तेज से अति तेज दौर और तेज हवाएं चलने की आशंका है। राज्य के अन्य जिलों में कहीं कहीं बारिश के तेज दौर और झोंकेदार हवाएं भी चल सकती है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। थपलियाल ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते प्रदेश में 13 से 17 जून तक हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना है। कई जगहों पर 1 घंटे में 3 से 5 सेंटीमीटर बारिश मिल सकती है। देहरादून कैबिनेट ने पैरामेडिकल के यूजी पीजी कोर्स रेगुलेशन की काउंसिल को दिया अनुमोदन। देहरादून कैबिनेट ने राज्य में पैरामेडिकल के यूजी और पीजी और डिप्लोमा कोर्सों के रेगुलेशन के लिए स्टेट एलाइड साइंस हेल्थ साइंसेज काउंसिल के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता, प्रवेश पाठ्यक्रम और परीक्षा से संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी अब इसी काउंसिल की होगी, जिसके साथ कोर्स कराने वाले छात्र छात्राओं का पंजीकरण भी काउंसिल ही करेगा। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पैरामेडिकल के यूजी पीजी कोर्स के संचालन के लिए अभी तक राज्य में पैरामेडिकल काउंसिल है, जबकि डिप्लोमा कोर्स का कार्य स्टेट मेडिकल फैकल्टी देखते हैं। इन दोनों के ही दायरे में सीमित मात्रा में पैरामेडिकल के कोर्स आ पाते हैं, जबकि बड़ी संख्या में ऐसे कोर्स हैं जो किसी भी काउंसिल के दायरे में नहीं आते। मेडिकल के क्षेत्र में लगातार नए कोर्स शुरू होने की वजह से काउंसिल के गठन की जरूरत महसूस की गई है। कुछ साल पूर्व केंद्र सरकार की ओर से एलाइड हेल्थ साइंसेज काउंसिल के एक्ट को मंजूरी दी गई थी। इसी के तर्ज पर अब राज्य में एलाइड हेल्थ साइंस काउंसिल गठित करने की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि नई काउंसिल के दायरे में 56 तरह के कोर्स आएंगे। देहरादून पेंशनर को अब मिलेगा गोल्डन कार्ड योजना से जोड़ने का मौका। जिलों के तहसील दिवसों में अब अचानक पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। जखोली में गुलदार के हमलों के खिलाफ मयाली में फूटा गुस्सा। जखोली मुख्यालय के आसपास के गांव में 2 माह के भीतर 3 महिलाओं को आदमखोर गुलदार का शिकार बनाए जाने को लेकर क्षेत्रीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। बुधवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने धनसाली तिलवाड़ा मोटर मार्ग पर मयाली बाजार में चक्का जाम कर दिया, जबकि रुद्रप्रयाग की डीएफओ को भी घेराव किया गया। करीब 4 घंटे जाम के बाद वन विभाग द्वारा ग्रामीण की सुरक्षा के लिए 24 घंटे वन कर्मी तैनात करने की मांग पर ग्रामीणों ने जाम खोला है। बुधवार सुबह 9 बजे से ग्रामीणों ने धनसाली तिलवाड़ा मोटर मार्ग को जाम कर दिया, जबकि ममड़ी जखोली वैकल्पिक मार्ग को भी रेंज कार्यालय जाखड़ के समय चक्का जाम लगा दिया गया, जिससे केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों से अन्य राहगीरों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। विरोध में व्यापारियों ने मयाली बाजार भी बंद कर दिया। इस दौरान घटनास्थल की ओर से जारी रुद्रप्रयाग डीएफओ कल्याणी का भी आक्रोशित भीड़ ने घेराव किया, जबकि शासन प्रशासन वन विभाग जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि बाद में लोगों के साथ लिखित आश्वासन के बाद दोपहर 1 बजे ग्रामीणों ने जाम खोला। रुद्रप्रयाग में गुलदार को वन विभाग ने किया ढेर। बद्रीनाथ धाम से देवताओं के खजांची श्री कुबेर जी पहुंचे उर्वशी मंदिर मामड़ी। देवताओं के खजांची श्री कुबेर जी
बुधवार को बद्रीनाथ के निकट बामड़ी गांव स्थित उर्वशी मंदिर पहुंचे। स्थानीय ग्रामीणों ने कुबेर महाराज का भव्य स्वागत ढेर ढोल दमाओ फूलों से किया। महाराज कुबेर ने अपने भक्तों की कुशल क्षेम जानी है। परंपरा अनुसार हर वर्ष की भांति ज्येष्ठ माह में श्री कुबेर जी बामड़ी गांव की कुशल क्षेम जानने को पहुंचते हैं। श्री कुबेर देवरा समिति तथा मां नंदा देवी सहित जेठ पूजाई अनुष्ठान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बामड़ी गांव में स्थित उर्वशी मंदिर में कुबेर महाराज के अभिनंदन और जेठ पूजाई पूजा अर्चना और विशाल भंडारा का आयोजन किया गया था। भोग के पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। बुधवार अपराह्न श्री कुबेर महाराज बद्रीनाथ मंदिर से पवित्र डोली में विराजमान होकर शोभा यात्रा के साथ बामड़ी गांव और उर्वशी मंदिर पहुंचे, जहां महिला मंगल दल बामड़ी के महिलाओं द्वारा पुष्प वर्षा का भगवान कुबेर का स्वागत किया गया। श्रीनगर में व्यापार सभा के नए पदाधिकारियों ने ली शपथ। ऊखीमठ क्षेत्र में बारिश का पानी घुसा दुकानों में। हरिद्वार में ट्रांसफार्मर खराब होने से 40,000 लोगों ने झेली दिक्कतें। हरिद्वार में विजिलेंस ने पटवारी से की पूछताछ। हर की पेड़ी के विकास के लिए दी जाएंगे 5 करोड़। देहरादून में सरकारी स्कूलों को भेज दी गई एक्सपायरी पोषण सामग्री। देहरादून जिले के कई स्कूलों में पीएम पोषण योजना के तहत एक्सपायरी डेट का सप्लीमेंट भेज दिया गया। तो होता है कि हर देखिए कुछ स्कूलों ने बच्चों को पिला भी दिया, कुछ स्कूलों में इसे रखा हुआ है। आगे स्कूल खुलने पर बच्चों को दिए जाने की आशंका भी है। प्राथमिक शिक्षा संघ ने इस मामले की जांच कराने के आदेश साथ ही एक्सपायरी सामान स्कूल पहुंचाने वाले संकुल समन्वयकों पर कार्रवाई की मांग की है। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ ही बच्चों को अतिरिक्त पोषण के लिए अंडे, फल, मेवे और दूध भी एक सप्ताह में 1 दिन दिया जाता है। दूध में मिलाकर पिलाने के लिए स्कूलों को सप्लीमेंट पाउडर भी दिया जाता है। इस क्षेत्र में स्कूलों में श्री अन्न से बना विशेष फूड सप्लीमेंट पाउडर दिया जाना था। गर्मियों की छुट्टियों से पहले स्कूलों में इसकी सप्लाई की गई। जो पाउडर दिया गया वो 31 मार्च 2025 को एक्सपायर हो चुका है, जिसके बावजूद जिले भर में पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूलों में इसकी सप्लाई की गई है। कुछ स्कूलों ने जांच परख किए बिना ही बच्चों को इसे दूध के साथ मिलाकर दे दिया गया। कुछ स्कूलों में इसके पैकेट भी रखे हुए हैं। देहरादून में सरकारी अफसर बता जमीन के नाम पर 1 करोड़ की धोखाधड़ी। कैंचीधाम के लिए अब पीली मिट्टी लगे शटल वाहन चलेंगे। भवाली सैनिटरी बाईपास से बुधवार को एडीएम विवेक रॉय और आरटीओ गुरदेव सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान टैक्सी चालक मालिकों से मुलाकात कर कैंचीधाम स्थापना दिवस पर लगने वाले मेले में शटल सेवा के संचालन को लेकर चर्चा की गई। एडीएम विवेक राय ने कहा कि चालकों की समस्या का निस्तारण किया जाएगा। शटल वाहनों में पीली कलर की पट्टी लगाई जाएगी। कोई भी निर्धारित सीट से अधिक लोगों को नहीं बैठाएगा। सभी शटल वाहन फॉरेस्ट बैरियर से घूमकर वापस जाएंगे। कहा कि कोई भी नशा कर वाहन नहीं चलाएगा। तय किराया ही लोगों से लिया जाएगा। 15 जून के रात तक सभी श्रद्धालुओं को वापस भवाली व अन्य पार्किंग स्थलों तो वापस लाने तक शटल सेवा संचालित रहेगी। बताया गया कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से 80 शटल वाहन, बस स्टेशन में 50, भीमताल में 40 और बस और 60 शटल वाहन चलेंगे। ग्राफिक एरिया से 30 बस शटल भी चलेंगे। भवाली से 80 से अधिक शटल चलेंगे। भवाली रोडवे स्टेशन परिसर में दोपहिया वाहनों का खड़ा किया जाएगा। बालिका भवन के शांत किच्चा दिनेशपुर से फैब्रिकेटेड शौचालय मंगाए गए हैं। भीमताल में सिडकुल के सहयोग से लाइन लगवा दी गई है। आरटीओ गुरदेव सिंह ने कहा कि शासन, प्रशासन व परिवहन विभाग ने तैयारी की है। श्रद्धालुओं को लाने ले जाने की व्यवस्था की गई है। कुमाऊं रोज की जान से ट्रांसपोर्टरों का काम हुआ धड़ाम। पिथौरागढ़ में 5 सड़कें बंद, यात्री विद्यार्थी फंसे। पिथौरागढ़ के न्यू बियर शिवा में मेधावी विद्यार्थी किए गए सम्मानित। धारचूला में हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी को किया गया प्रदर्शन। नगर में 23 साल के युवा कमलेश की हत्या के 4 दिन बीत जाने के बाद भी हत्यारोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज लोग सड़कों पर उतर आए हैं। भारी संख्या में पूर्व सैनिक, महिलाओं, बुजुर्ग, युवाओं और जन संगठनों ने प्रदर्शन कर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। कहा कि हत्यारोपियों को नहीं पकड़ सकते तो उनके घरों पर बुलडोजर चलाए। प्रदर्शनकारियों ने हत्यारोपियों की फांसी देने की मांग की। बुधवार को कमलेश हत्याकांड में दोषियों की गिरफ्तारी, फांसी की मांग को लेकर नगर की सड़कों पर भारी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। पहले लोग यहाँ तवाघाट चौराहे पर एकत्रित हुए, बाद में उन्होंने नारे लगाते हुए पूरे नगर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 7 जून की रात को नगर पालिका मुख्यालय के समीप 23 वर्षीय कमलेश दानू की 10 बजे के करीब चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद ही पुलिस शांत बैठी है। कहा कि पुलिस तत्पर होती तो ये हत्या आरोपी रोकी जा सकती थी। पुलिस ने घटना के बाद भी कड़ा एक्शन नहीं लिया, तब भी हत्या आरोपी पकड़े जाते। कहा कि घटना के 4 दिन बाद जागी पुलिस अब कार्रवाई का आश्वासन देकर जनता के आक्रोश को ठंड करने की कोशिश कर रही है। बागेश्वर में पर्यटन विभाग के अभियोजकों पर नाराज हुए डीएम। ताड़के बिनसर महादेव में उमड़े श्रद्धालु। अल्मोड़ा और चकोटिया में गुलदार का हमला, महिला समेत 3 हुए जख्मी। मुख्यालय के कटार मल में 2 बाइक सवार लोगों चकोटिया के नैकड़ा में आंगन में बैठी महिलाओं पर बुधवार को गुलदार ने हमला कर दिया। दोनों ही मामलों में
पीड़ित बाल बाल बच गए, उन्हें हल्की खरोंच आई। हमले के बाद दोनों क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। बुधवार सुबह खत्याड़ी निवासी भूपेंद्र लाल 45 और बिहार के मूल निवासी राकेश 34 बाइक से खत्याड़ी से कटपुड़िया की ओर जा रहे थे। करीब 2:45-10 बजे कटारमल के पास पहुंचने में अचानक गुलदार ने बाइक चलती बाइक पर हमला कर दिया। इससे दोनों घायल हो गए। बाइक की रफ्तार तेज कर दोनों गुलदार से बचने में कामयाब हुए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें जिला अस्पताल लाया गया। अस्पताल के इमरजेंसी में उनका उपचार किया गया। गुलदार ने राकेश के पैरों में नाखून से घाव कर दिए, उसे 2 टांगे लगे। वहीं भूपेंद्र लाल के पैर में भी छोटी खरोंच आई है। दोनों ही हालत अब ठीक ठाक बताई जा रही है। घायलों का कहना है कि गुलदार ने उनके सिर पर हमला किया था, लेकिन हेलमेट होने की वजह से बच गया, अन्यथा उनकी जान भी जा सकती थी। कपकोट में ऊर्जा निगम के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। उधम सिंह नगर की सियासत एक बार फिर गर्मा गई। कांग्रेस नेताओं में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। इन दिनों किचिया विधायक तिलक राज बेहड़ और कांग्रेस नेता हरेंद्र सिंह लाडो के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। बुधवार को सिटी क्लब में जहां हरेंद्र सिंह लाडी ने प्रेस वार्ता कर बेहड़ पर गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं उससे कुछ ही घंटों बाद बेहड़ ने भी आवास विकास स्थित अपने आवास में पत्रकार वार्ता कर लाडो पर पलटवार किया है। बेहड़ ने कहा कि उन्हें बार बार छेड़ा गया तो वो पार्टी हाईकमान के समक्ष जयचंदों की चौकड़ी का पर्दाफाश कर देंगे। रुद्रपुर में टीडीसी मामले की विस्तृत जांच कराई जाएगी। जोशी देहरादून में ट्रेंडिंग के नाम पर 81 लाख की ठगी का आरोपी पकड़ा।